हम हमेशा सोचते हैं कि माँ बाप ही बच्चों को संभालते हैं, पर लाइफ में एक मुकाम ऐसा भी आता है जहाँ बच्चों को माँ बाप को संभालना पड़ता है। आज का जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये जो कपल हैं इनकी शादी को 48 ईयर्स हो चुके थे। आंटी की एज अप्रॉक्स 65 थी, अंकल तकरीबन 72 के थे। अब हमें 10, 12, 15 साल के बाद लगने लगता है कि अब तो सेटल हो गए हैं भाई, अभी तक निभ गई तो आगे भी निभ जाएगी। लेकिन इस केस के बाद वापस इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि एट दिस एज ऑल्सो उसके बाद हमें पता नहीं हमारी लाइफ कितनी बाकी है, फिर भी हम झगड़ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इनके 3 बच्चे थे। बड़ा वाला जो बेटा है, 2 बेटे इंजीनियर, 1 बेटी टीचर। बड़ा वाला बेटा मैरिड था, बेटी भी मैरिड थी, सिर्फ छोटे वाले बेटे की शादी नहीं हुई थी। बच्चों की भी एज अच्छी खासी थी। बेटा तकरीबन 45 साल का था, देन उससे छोटी बेटी थी और उसके बाद सबसे छोटा बेटा था। आंटी के अकॉर्डिंग कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में, लेकिन जब से बेटे की शादी हुई तब से चीज़ें बदलना शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि अंकल हमेशा बिज़ी रहते थे अपनी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में थे वो, कि ये 6-6 दिन 7-7 दिन घर नहीं आते थे। मैंने घर को, परिवार को, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और हमेशा अकेले संभाला। ऑब्वियसली वो पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब से बेटे की शादी हुई और बहू आई, बहू जो कि एक वकील थी, अब उसके आने के बाद अंकल में काफ़ी बदलाव शुरू हो गया। उन्हें लगा कि ये एजुकेटेड है, ये इसको ज़्यादा नॉलेज है, ये वेल अवेयर है। और अक्सर आंटी को कि तुम अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, ये फालतू की बातें करती हो, तुम्हें क्या पता। तो ये पब्लिक ह्यूमिलेशन और आपस में उस तरह की चीज़ें काफ़ी स्टार्ट हो गई। मैटर एग्रीवेट कहाँ से हुआ कि एक दिन जब अंकल ने बोला कि तुम प्रॉपर्टी के ये जो पेपर्स हैं सारे तुम संभाल के नहीं रख सकती, मुझे दे दो, मैं इसको बहू के पास रखूँगा। तो आंटी का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने बोला कि इतने साल से मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, तुम्हें संभाल रही हूँ, आज ऐसा क्या हो गया कि मैं नहीं संभाल सकती। और वो लगातार वो जो टॉन्टिंग थी, सरकास्टिक कमेंट थे, वो भी कहीं ना कहीं एक पाइल अप बन रहे थे। मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया, एग्रीवेट हुआ कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई। इसी हाथापाई के दौरान बेटे ने माँ पे हाथ छोड़ा। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, जब छोटा बेटा आया और उसने देखा कि मेरे भाई ने माँ पे हाथ छोड़ा है या पापा ने भी, तो उसने अपने फादर पे हाथ छोड़ा। और ये मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके बाद बड़े बेटे और बहू घर छोड़ के चले गए। अब घर में अंकल, आंटी और छोटा बेटा, जो कि अक्सर जॉब पे रहता था और 6-6, 7-7 दिन बाहर भी रहता था। अक्सर करके ये दोनों लोग अकेले रहते थे। 2.5 स्टोरी का इनका मकान था। अब दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं। एक दूसरे के लिए टॉन्टिंग कमेंट, ना इतना ही नहीं, अगर वो कमरे में है तो उसकी कमरे की कुंडी तोड़ दी उन्होंने, उनकी अलमारी का ताला तोड़ दिया उन्होंने, वहाँ गेट पे लॉक लगाया, उस लॉक को तोड़ दिया। और हर दूसरे दिन कॉल करके पुलिस बुलाना। और इतना ज़्यादा उन लोगों के बीच में मतलब उन दोनों के जाने के बाद भी मैटर बढ़ता चला गया कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद ये मैटर आया, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि 48 ईयर्स के बाद क्या गुंजाइश रह जाती है। मीडिएशन के लिए मैटर को फॉरवर्ड किया गया। दोनों को पार्टीज़ को जब मैंने सुना, दोनों की कंसर्न सुनी, दोनों की एस्पेक्ट सुनी, दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत नहीं थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद सिचुएशन क्या थी कि वो 72 ईयर्स के अंकल, जो शायद पूरी ज़िंदगी काम किया होगा कि भाई रिटायरमेंट में हम आराम से जीवन बिताएंगे, वो आज बाहर खाना खा रहे हैं दोनों टाइम। और घर में इतना कलेश। आंटी जो हाइपरटेंशन, बीपी और बहुत सारी उनको इश्यूज़ थे, अर्थराइटिस वगैरह का भी उनको इशू था। उनके पास कोई कन्वेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, एक कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए, घर में सामान नहीं है। अक्सर करके यहाँ पे मीटर रिचार्ज होते हैं, बिजली काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो पेमेंट नहीं करते थे। 2-2, 3-3 दिन घर में बिजली नहीं है। तो घर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई। और इतनी ख़राब हो गई कि धीमे धीमे छोटा बेटा भी उसने घर में आना कम कर दिया। और बेटी जो ऑलरेडी उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी वो घर वापस नहीं आई, वो उस पीजी में जाके एक शिफ्ट हो गई। और वो माता पिता के बीच में बिल्कुल भी ना तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रोल उसने प्ले करना प्रेफर नहीं किया। अब क्या हुआ, क्योंकि छोटा बेटा ये भी करीब 40 साल का था और शादी की एज इसकी काफ़ी हो गई थी। और आंटी का कहना था कि 2-3 बार लड़की वाले आए हैं और ये अंकल इसका रिश्ता तोड़वा देते हैं और लड़की वालों को भगा देते हैं, तो मेरे बेटे की ये शादी भी नहीं होने दे रहे हैं।
प्लस लगातार उन्हें कि मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम क्या अपने बाप के यहाँ से लाई हो या भाई के यहाँ से लाई हो। उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने भाई ने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन अब तो मेरे 48 साल हो गए हैं, मैंने 50 साल अपनी ज़िंदगी के दे दिए, तो उसके बाद तुम मुझे घर से बाहर कैसे निकाल सकते हो। अब ये उनको डेली खर्चे में प्रॉब्लम, हस्बैंड बाहर खाना खा रहा है और वाइफ के पास घर में भी खाना बनाने के लिए सामान नहीं है। पूरी ज़िंदगी लगा दी जिस परिवार को बनाने के लिए, वो आज एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा है। दोनों बेटे एक दूसरे से बात नहीं करते, छोटा बेटा फादर से बात नहीं करता, बड़ा बेटा मदर से बात नहीं करता, बेटी इन दोनों से बात नहीं करती। क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर है। आपने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट की है इन बच्चों के लिए, क्या इस दिन के लिए की थी। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि क्या 85 और 72 साल की उम्र में आपको लड़ना चाहिए या एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि जब आप दोनों साथ थे तो पूरा परिवार साथ था, आज आप एक दूसरे के अगेंस्ट हैं तो पूरा परिवार बिखर गया है। और यहीं पे ये जो स्टोरी है वो हमें ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि बच्चों का रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो बच्चे हाथ ना उठाने की जगह, बड़ा बेटा पहले काफ़ी क्लोज था माँ के, वो कहता माँ ये आपने अच्छा नहीं किया, और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये बच्चों का बोलना ही, वो इनसिक्योरिटी, बच्चों को खोने का डर बहुत बड़ा होता है। आप बहुत पॉजिटिवली उसमें रोल प्ले कर सकते थे। और मैंने लाइफ में खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि माँ बाप की जब भी लड़ाई हो, किसी एक का पक्ष ना लो। क्यों? क्योंकि वो लड़ने के बाद दोबारा लेकिन आपकी बोली हुई बातें, वो कड़वे शब्द, वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। हो सकता है कभी कभी पर्सन गलत नहीं होता, बट सिचुएशन गलत होती है, और उन दोनों को एक दूसरे की आदत है, हैबिट है इतना टाइम से। लेकिन आपका ये जो रवैया है और आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है, अब उस दिन जो फाइट हुई और दोनों बेटों एक दूसरे के जो अगेंस्ट में आए और दोनों ने जो मदर और फादर को एब्यूज़ किया, वो पूरी तरह से गलत था और उसने उस फैमिली को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि पहली चीज़, बच्चों का रोल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको माँ बाप को संभालना पड़ता है। दूसरी चीज़, लाइफ के किस पड़ाव पे हम जीवन से क्या उम्मीद करते हैं, 70 और 80 साल की उम्र में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है लाइफ से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। आप आज तलाक का केस फाइल कर दो, मेंटेनेंस का केस फाइल कर दो, हो सकता है इस केस के चलते चलते ही आप दोनों में से कोई ना रहे। क्या फ़ायदा ऐसी लड़ाई का, ऐसे केस का। आपको लगता है कोई भी कोर्ट इसमें सॉल्यूशन दे सकता है? नहीं। जिस दिन वो तीनों लोग ठंडे दिमाग से बैठेंगे और माता पिता को बिठाएंगे, ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सुलझाई जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रितु गौतम। मैं एक लॉ की प्रोफेसर हूँ, साथ में मीडिएटर हूँ। पिछले 8 से 10 सालों में मैंने तकरीबन 1500 केसेस रिजॉल्व किए हैं। कहानियाँ जो घर की 4 दीवारियों में बंद रह गई हैं या फाइलों में बंद होकर रह जाती हैं, उन कहानियों से, उन स्टोरीज़ से मैं और आप सीख सकें। इस चैनल पे आपको मिलेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आपको मौका मिलेगा उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मैटर्स प्रॉब्लम्स को झेला है और कैसे उनसे फाइट बैक किया है। कुछ कपल्स से हम मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। तो मेरा मोटिव है कि एक ऐसा चैनल मैं स्टार्ट करूं जहां पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ना सिर्फ लॉ की नॉलेज, बस उसके साथ साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करना है वो हम लोग डिस्कस कर सकें, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकें।